हेलो एवरीवन, रितिकास क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आई नो बहुत दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर क्या करूँ, बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है एंड आप सबको हैप्पी नवरात्रि। तो आज है अष्टमी और मैं निकल गई घूमने के लिए। हाँ, इसके पहले मैं एक दिन भी नहीं निकली थी क्योंकि तबीयत ख़राब था। तो यहाँ पे देखिए मेरा भाई मुझे आ गया है लेने के लिए। तो हाँ, आज मैं अपने भाई के साथ ही घूमने जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए उसकी गर्लफ्रेंड बेचारी नहीं जा पा रही है, तो वीडियो कॉल पे अटेंड करिए हम लोग को। यहाँ पे मैं, मेरी बहन और मेरा भाई, हम तीनों निकल गए। और मैं इसीलिए निकली हूँ क्योंकि भाई पहला बात तो मुझे बाइक से लेके जा रहा था, तो मैंने बोला चलो उतना चलना पड़ेगा नहीं, तो घूम लेते थोड़ा। तो आज मैं निकली हूँ नॉर्थ के साइड पे। तो पहला पंडाल ये होता है कि उल्टे डांगा औरबिंदु सेतु, जो हम लोग विज़िट किए थे फर्स्ट पंडाल। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था एंड जो थीम मुझे उतना पता नहीं है, पर हाँ बहुत अच्छा लगा। मूर्ति भी बहुत खूबसूरत थी यहाँ की। तो यहाँ से फिर हम लोग निकलते हैं दूसरे पंडाल की तरफ। तो वहाँ से हम लोग चले जाते हैं उल्टो डांगा जुगो बिंदो। यहाँ का भी पंडाल बहुत अच्छा था। और कोलकाता में दुर्गा पूजा तो ये तो सबको पता है, बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से होती है और थीम बहुत अच्छा होता है। तो ये पंडाल भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ की मूर्ति भी हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत थी। तो फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए तीसरे पंडाल की तरफ एंड ये था कोविराज बागान उल्टा डांगा में। एंड यहाँ का थीम था दीघा का जगन्नाथ मंदिर। एंड इतना ज़्यादा भीड़ था, हम लोग फिर भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत था। तो हम लोग ऐसे अंदर जाते जाते अंदर पहुँच ही गए एंट्रेंस की तरफ। और यहाँ पे देखिए जगन्नाथ जी का मूर्ति बना हुआ, मतलब था, पोस्टर था। और दीघा में जो जगन्नाथ मंदिर बना है उसमें तो अभी तक विज़िट कर नहीं पाए, तो सोचो चलो इधर पंडाल ही देख घूम के उसको फील कर लेते। एंड सच्ची में बहुत अच्छा बना था एंड मूर्ति तो इतनी खूबसूरत थी एंड बहुत अच्छा लगा था। तो भीड़ उतना नहीं था, नॉर्मली था। एंड यहाँ पे देखिए मतलब रुकने तो देते हैं नहीं, तो हम लोग थोड़ा बहुत जो भी वीडियो वहाँ पे शूट हुआ। एंड इसके बाद ही देखिए कितनी प्यारी राधा कृष्ण की मूर्ति भी यहाँ पे रखी हुई रहती है। मतलब जैसा दीघा जगन्नाथ का मंदिर है वैसा ही पूरा एनवायरनमेंट है। यहाँ पे देखिए जगन्नाथ जी की भी दर्शन हो जाती है, बहुत बहुत अच्छी लगती है ये चीज़। बाहर देखिए यहाँ पे नारायण और लक्ष्मी जी की। और ये एक पंडाल था, ये 4 नंबर पंडाल था। पता नहीं यहाँ का क्या थीम था, बट जो बाहर नाम दिया हुआ था, तो ये स्टेशन का नाम कभी हमने सुना नहीं। तो इसी चीज़ को लेके मैं और मेरा भाई थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। पर सच्ची में मूर्ति बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। पंडाल का थीम तो समझ नहीं आया, पर मूर्ति इतनी खूबसूरत थी तो बहुत अच्छा लगा। देन उसके बाद हम लोग निकल जाते 5 नंबर पंडाल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ था, यहाँ पे लंबी लाइन थी, पर हम लोग बच गए कि मेरे भाई के पास वीआईपी पास था। तो देन हम लोग जल्दी से एंट्रेंस एकदम खाली खाली चलते चलते एकदम पंडाल के अंदर चले गए। यहाँ का थीम भी बहुत सुंदर था। देखिए मुझे उतना थीम वीम का आइडिया तो होता नहीं कि किस बेस पे क्या था, पर हाँ अच्छा लगा। पर हाँ यहाँ का जितना मुझे समझ आया, जो भी चीज़ हम लोग अनयूज्ड होता है, जैसे जो सामान हम फेंक देते वो सब चीज़ को लेके यहाँ का पंडाल डेकोरेट किया गया था। एंड सच्ची में बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। मैंने तो वीडियो में जितना हुआ उतना मैंने कैप्चर किया। पर अगर आप लोग ये पंडाल घूम चुके हो तो आप लोग भी समझ सकोगे कितना अच्छा बना हुआ था। मूर्ति भी बहुत सुंदर थी यहाँ की। तो देन उसके बाद हम लोग निकल गए इसके बाहर। और यहाँ पे देखिए मेला बैठा हुआ था, जिसमें से झूला देख के कोई इंटरेस्ट नहीं हो, ना मेरा भाई ना मेरा बहन, पर मुझे तो इतना पसंद था, पर इन लोगों की वजह से मैं झूला पे बैठ नहीं पाई। तो देन वहाँ से हम लोग निकल के चले जाते हैं एक और थीम, ये शायद 6 नंबर पंडाल है। एंड यहाँ का भी थीम इतना सुंदर था। यहाँ पे बेसिकली जितना मुझे देख के समझ आया, यहाँ का थीम था जो भी हम लोग बहुत कोई अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो यहाँ पे उस बेस पे पंडाल डेकोरेट हुआ था। एंड सच्ची में बहुत बहुत खूबसूरत लगा ये चीज़। एंड बहुत अच्छे से मतलब ये लोग दिखाई इस चीज़ को कि सच में आजकल के टाइम पे दुनिया इतना आगे बढ़ गई फिर भी लोग अंधविश्वास में यकीन रखते। तो ये उस बेस पे पंडाल था एंड सच्ची में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। मैंने इतने कल मतलब बहुत मैंने देखा पंडाल, पर मुझे ये थोड़ा इसका थीम बहुत यूनिक लगा है। तो मूर्ति भी इसकी बहुत खूबसूरत थी। आगे चल के आपको वो भी दिखा रहे, देखिए।
वैगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते। यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से ये लोग आइडिया निकाल के देखिए एक एक चीज़ रखे। एंड मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। पीछे देखिए जो मून में वो ग्रहण वाला साइन दिखा रहा है, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत डिफरेंट लगा। एंड देन ये था आई थिंक 7 नंबर इस पंडाल के अंदर। ऑनेस्टली मैं नहीं जाने मांग रही थी क्योंकि मुझे बहुत चलना पड़ा था। मेरा भाई बोले एक बार देख तो ले, पर सच में अंदर जाके जो दिखा, मेरा भाई मुझे बाद में टॉन्ट भी किया कि देखा तो नहीं आने मांग रही थी, पर सच्ची में बहुत अच्छा था ये थीम भी। एंड यहाँ पे कुछ तो ऐसा था, जैसा कि मैंने पहले बोला, थीम का उतना आइडिया होता नहीं क्या बेस पे, पर हाँ यहाँ पे ये लोग कुछ डांस हो करके प्रोग्राम दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे मूर्ति देखिए कितनी क्यूट लग रहे कि माता मतलब दुर्गा माँ के गोद में कार्तिक जो बैठे हुए हैं। तो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए 8 नंबर पंडाल के तरफ, 8 नंबर शायद। और ये था दक्षिणदारी यूथ। यहाँ का पंडाल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एंड सुनने में ये भी आया है कि कोलकाता में 10th में से ये 3rd रैंक में है, पर यहाँ पे जाके भी वही दिखना पड़ा कि लंबा लाइन। पर एज़ यूजुअल हम लोग बच गए वीआईपी पास की वजह से, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम लोग वहाँ से एंट्रेंस लेते हैं। सच्ची में यहाँ का पंडाल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इतना बड़ा स्पेस में बनाया हुआ था। एंड यहाँ का थीम नेम शायद था दहन, ऐसा कुछ यहाँ का थीम नेम था। पर जो भी हो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का व्यू, यहाँ का एनवायरनमेंट। एंड सबसे बड़ी बात, मूर्ति यहाँ पे रखी हुई थी तो मुझे लगा शायद अंदर कुछ और मूर्ति को, पर बाद में पता चला कि नहीं, ये जो है ये तो डेकोरेशन है, पर सामने जो मूर्ति रखी हुई थी यही मूर्ति है। तो मुझे मूर्ति समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों था, पर सच्ची में अच्छा लगा, थोड़ा यूनिक में लगा। एंड बहुत बड़ा स्पेस में था, बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई थी, शायद पुराने ज़माने की कुछ कुछ चीज़ें होगी, जो भी था, पर अच्छा लगा ये चीज़ भी यहाँ का। और फिर जैसे ये पंडाल देख के हम लोग बाहर निकलते, उतने में देखते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती। तो हम लोग आ गए कैफ़े में, सोचा बैठ के कुछ खा भी लेंगे एंड देन तब तक बारिश भी रुक जाएगा। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग डिसाइड कर रहे थे मेन्यू कार्ड में कि क्या ऑर्डर किया जाए। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था वड़ा पाव एंड एक बर्गर और चीज़ी पास्ता, तो जो बहुत ही अच्छा था। देन बारिश तो रुकी नहीं, हम लोग खा पी के सोचे चलो निकल जाते हैं बारिश में ही। एंड यहाँ पे देखिए बारिश में भी किसी का घूमना बंद नहीं हुआ है, क्योंकि देखो दुर्गा पूजा साल में एक बार आता है, तो सबको बारिश में भी भीग के घूमना है। कोई नहीं, फिर हम लोग चले गए बेलगछिया टाला प्रोत्तय के तरफ। एंड यहाँ का भी पंडाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे बड़ा यहाँ पे ये 100 ईयर कंप्लीट हुआ था इस ईयर। तो हम लोग यहाँ से पैदल चलते 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 जा रहे थे, ज़्यादा लंबा लाइन था। यहाँ पे मेरा भाई टाइम दिखा रहा है कि हम लोग घूमते घूमते कितना बजे, 2:36 हो गया था ऑलमोस्ट रात के। फिर भी हम लोग सोचे बारिश हुआ होगा, क्या पता ज़्यादा लाइन नहीं लगा होगा, और सच्ची में ज़्यादा भीड़ नहीं था। चलते चलते हम लोग पंडाल की ओर पहुंच गए थे। एंड यहाँ पे देखिए कितना कीचड़ कीचड़ हो गया बारिश की वजह से, कि हम लोग सोच रहे हैं किसी के पैर वैर पे लग ना जाए या हमारा पैर गंदा ना हो जाए। तो हंसी मजाक करते करते हम लोग पंडाल के अंदर आ गए। एंड यहाँ का थीम भी शायद कुछ जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, थीम का मुझे आइडिया है नहीं, पर अच्छा लगा। एंड सच्ची में इतना खूबसूरत तरीके से ये लोग डेकोरेशन की थी, इतना बड़ा स्पेस में। आई थिंक यहाँ का थीम था कुछ खाने के ऊपर ही, जो हम लोगों का इतना जम्स वगैरह होते हैं उसी बिहाफ पे कुछ था, तो उतना समझ नहीं आया, पर यहाँ का डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा था। यहाँ पे देखिए लिखा भी है बंगाली में ही कि इंसान ही एक ऐसा जानवर होता है जो खुद अपने खाने में जहर मिलाता है। तो आई थिंक मुझे लगा कि थीम इसी बेस पे कुछ होगा। यहाँ पे तो बंगाली में लिखा हुआ है, तो जो मैंने मतलब आप लोगों को हिंदी में ट्रांसफ़र करके बोला है, पर अच्छा था। यहाँ का थीम भी जितना अच्छा था, मूर्ति तो उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत थी। थीम वाइज के हिसाब से एकदम मूर्ति परफेक्ट थी, तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ भी। और जैसा कि मैंने कहा कि मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी, पंडाल के थीम के हिसाब से मूर्ति वैसे ही डेकोरेट हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा था ये चीज़। और ये शायद हमारा 9th नंबर पंडाल कंप्लीट हुआ है देख के।
केशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि। एंड फिर हम लोग वहाँ से निकल गए दूसरे पंडाल की तरफ। ये था आई थिंक 10th नंबर कंप्लीट होगा। एंड यहाँ पे देखिए बारिश भी रुक गई थी, तो अब हम लोग को एक तसल्ली हो कि चलो फाइनली आराम से घूम पाएंगे। ये पंडाल का थीम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये शायद छठ पूजा रिगार्डिंग कुछ थीम यहाँ पे हुआ था। अंदर का व्यू तो इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि क्या बोलूँ, बिना देखे आप लोग मतलब यकीन नहीं करोगे। तो आप बस व्यू को देख के एंजॉय करो। और थीम के हिसाब से मूर्ति भी वैसे ही बनी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए लाला बागान, जो कि है मानिकतला से थोड़ा पहले की तरफ। एंड यहाँ का थीम तो मतलब पूछो मत, मुझे तो देख के लगा मतलब यहाँ का थीम था सबमरीन का, कुछ समुंदर के अंदर का। ये जो आपको पानी वाला दिख रहा है ना, ये सारा जो भी प्लास्टिक बॉटल जो अनयूजेस होते हैं उससे बना हुआ था। एंड देखिए अंदर कितने सारे एक्वेरियम में छोटे छोटे फिश रखे हुए, तो बहुत अच्छा लगे चीज़। मूर्ति भी कसम से इतनी खूबसूरत लग रही थी, मतलब थीम के हिसाब से मूर्ति वैसे ही डेकोरेटेड है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग चले गए चालता बागान। इस पंडाल के अंदर हम लोग गए नहीं क्योंकि बाहर से व्यू दिख रहा था, तो इसलिए मैंने बाहर से शूट कर लिया है। देन उसके बाद चले गए थे मोहम्मद अली पार्क। वहाँ का थीम भी सेम था, आई थिंक समुंदर के अंदर का जो भी व्यू होता है वैसा ही यहाँ का डेकोरेशन किया हुआ था। एंड सच में बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर जाके एक अलग ही फील हो रहा था कि सच में समुंदर के अंदर का व्यू ऐसा लग रहा था। मूर्ति भी बहुत खूबसूरत है। देन लास्ट हम लोग का जो पंडाल था, आई थिंक ये शायद 12 या 13 नंबर पंडाल होगा, लास्ट संतोष मित्रोस्कर, जो तो आप सबको पता है इस बार कोलकाता में यहाँ का थीम था ऑपरेशन सिंदूर। एंड यकीन नहीं मानोगे, मॉर्निंग के 5 बज चुके थे, उस टाइम पे भी इतना ज़्यादा भीड़ था। हम लोग जब पंडाल के अंदर एंट्रेंस करेंगे, बाहर इतना अंधेरा था। एंड जब पंडाल से हम लोग मूर्ति देख के बाहर निकले, पूरा मतलब रोशनी, मतलब सुबह हो चुकी थी पूरा। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जितना तक 20 से 25 मिनट तक हमें लगा पर अंदर जाने में। एंड इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा था कि बिना आवाज़ सुने आप लोग यकीन नहीं करोगे, सब इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे। एंड जो चीज़ हुआ था पहलगाम में, उसी के इंसिडेंट पे ये थीम यहाँ पे हुआ है। तो जस्ट मैं वो साउंड यहाँ पे क्लिप करी हूँ। आई थिंक को समझ तो आएगा नहीं, पर जो वहाँ पे बोल रहे हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छा था। सुन के सच में रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड बहुत अच्छा, मतलब डेकोरेशन वाइज हर एक चीज़ बहुत अच्छा किया हुआ था। तो जैसा कि बाहर का साउंड तो कुछ उतना समझ आया नहीं, फिर भी मैंने वहाँ पे रखा। अंदर का थीम भी इतना खूबसूरत था कि क्या बोले। अंदर एक दुर्गा जी की मूर्ति भी यहाँ पे बनी हुई थी, और यहाँ का लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मूर्ति इतनी खूबसूरत थी, यहाँ की मूर्ति क्या बोलूँ, बहुत अच्छा था। एंड मुझे ये थीम भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर मुझे इसमें स्कोर देना होगा तो मैं 10 on 10 इसमें दूंगी। तो बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली हम लोग का आज का घूमना ख़त्म होता है। सब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे क्योंकि एनर्जी किसी में नहीं बचा था। रात के 9 बजे निकल के मॉर्निंग के 6 बजे हम लोग घर पे एंटर किए। কমপক্ষেও তো 10 থেকে 15 খানের উপর হয়ে গেল। 6টা থেকে কনস্ট্যান্ট চলছে, তার মাঝে বৃষ্টি আসছে, কোনো জায়গায় দাঁড়ানো নেই, রানিং চলছে। একদিন ঠাকুর দেখেছি একদম টানা। ওহ, এটা নিয়ে লস। तो फाइनली घूमना हमारा ख़त्म होता है, घर आ जाती हूँ। तो अब मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड ये है कुछ फ़ोटो जो हम लोगों ने उधर क्लिक की थी। तो